फ्रेंड्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा बीटिंग अभिक्रिया के बारे में। और आज के इस लेक्चर में इस रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा। तो इसकी रिएक्शन को आप लोग ध्यान से समझ कर चलना। देखो, इस बीटिंग अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन फास्फोरस इलाइड या फास्फोरेन के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में एक तो हम लोगों को एल्कीन मिलती है और एक हम लोगों को ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड मिलता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, इस बीटिंग अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन फास्फोरस इलाइड या फास्फोरेन के साथ करवाते हैं तो एक प्रोडक्ट तो हम लोगों को एल्कीन का मिलता है और एक प्रोडक्ट हम लोगों को ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड का मिलता है। ठीक है ना। इस रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे रिएक्शन और भी अच्छी तरीका से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो देखो, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि यहां पर मैं एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किससे करवा रहा हूं? फास्फोरस इलाइड से। तो यहां पर मैं किसको लिख देता हूं? कार्बोनाइल कंपाउंड को लिख देता हूं। ये कार्बोनाइल कंपाउंड आप लोगों का एल्डिहाइड भी हो सकता है और आप लोगों का कीटोन भी हो सकता है। ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, ये कार्बोनाइल कंपाउंड आप लोगों का एल्डिहाइड भी हो सकता है। ठीक है ना, एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये आप लोगों का कीटोन भी हो सकता है। इस कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूं? फास्फोरस इलाइड या फास्फोरेन के साथ करवा रहा हूं जिसका फॉर्मूला होता है C6H5। ठीक है ना, C6H5 यहां पर P डबल बॉन्ड C, यहां पर इस R पर आप लोगों का डबल डैश होगा और इस R पर आप लोगों का ट्रिपल डैश होगा। तो देखो, ध्यान से समझना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो, इस बीटिंग अभिक्रिया के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? इस एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किससे करवा रहा हूं? फास्फोरस इलाइड या फास्फोरेन से। ये फॉर्मूला किसका है आप लोगों का? फास्फोरस इलाइड या फास्फोरेन का है। तो इनकी मैं आपस में रिएक्शन करवाऊंगा तो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एक तो हम लोगों को एल्कीन मिलेगी और एक हम लोगों को ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड मिलेगा। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से कि यहां पर आप लोगों के एल्किल ग्रुप कितने हैं? 4 एल्किल ग्रुप हैं। 2 एल्किल ग्रुप तो आप लोगों के ये रहे और 2 एल्किल ग्रुप आप लोगों के ये रहे। तो इन चारों एल्किल ग्रुपों में डिफरेंस करने के लिए मैंने क्या कर दिया कि इस एल्किल ग्रुप पर तो मैंने कुछ भी नहीं किया। इस एल्किल ग्रुप पर मैंने 1 डैश बना दिया, इस एल्किल ग्रुप पर मैंने 2 डैश बना दिए और इस एल्किल ग्रुप पर मैंने 3 डैश बना दिए। ठीक है ना। तो इन चारों एल्किल ग्रुपों में डिफरेंस करने के लिए मैंने ये किया है। आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मैंने इस पर सिंगल डैश बनाया है, इस पर डबल डैश बनाया है, इस पर ट्रिपल डैश बनाया है, इसका मतलब ये है कि इन चारों एल्किल ग्रुपों में मुझे डिफरेंस करना है। तो इनमें डिफरेंस करने के लिए मैंने क्या कर दिया कि इस पर तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इस पर मैंने 1 डैश बना दिया, इस पर मैंने 2 डैश बना दिए और इस पर मैंने 3 डैश बना दिए जिससे कि हम चारों एल्किल ग्रुपों में डिफरेंस कर सकते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले तो मैं इसका नाम लिख देता हूं। इसका नाम है फास्फोरस इलाइड या फास्फोरेन। मैं इसका नाम लिख देता हूं। इसका नाम है फास्फोरस इलाइड या इसको हम फास्फोरेन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, या इसको हम फास्फोरेन भी बोल सकते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन फास्फोरस इलाइड या फास्फोरेन के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में एक तो हम लोगों को एल्कीन मिलेगी और एक ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड का प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट किस तरीका से मिलेगा? बोर्ड की तरफ देखिए। देखो, ध्यान से समझना। ये जो आप लोगों का एल्डिहाइड और कीटोन का ये आप लोगों का ऑक्सीजन एटम है ना, ये ऑक्सीजन एटम तो आप लोगों का किससे जुड़ जाएगा? इस डबल बॉन्ड से। और ये जो आप लोगों का ये कार्बन है, ये कार्बन इस डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन एटम तो आप लोगों का इस डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और ये कार्बन एटम आप लोगों का इस डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो देखो, प्रोडक्ट हम लोगों को क्या बनेगा? यहां पर लिख देता हूं। देखो सुनो, यहां पर आप लोगों का ये एल्किल ग्रुप लिख दिया। ठीक है ना। यहां पर मैंने इस बार एल्किल ग्रुप को लिख दिया, ये लिख दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूं कि इस कार्बन को मैंने किससे जोड़ दिया? इस डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में आप लोगों का डबल बॉन्ड हो गया। इसके ऊपर मैंने R डबल डैश कर दिया। ठीक है ना। और इस पर मैंने क्या कर दिया? R ट्रिपल डैश कर दिया। तो ये जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है, ये प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिला है? एल्कीन का मिला है। तो एक प्रोडक्ट तो हम लोगों को एल्कीन का मिला है और एक प्रोडक्ट हम लोगों को ये मिला है। इधर देखिए। देखो, मैंने क्या किया कि इस डबल बॉन्ड से तो मैंने इस ग्रुप को जोड़ दिया।
इस वाले डबल बॉन्ड से तो मैंने इस ग्रुप को जोड़ दिया आप लोगों के, तो ये प्रोडक्ट तो हम लोगों को किसका मिल गया, एल्कीन का मिल गया। अब ये जो ऑक्सीजन एटम है ना आप लोगों का, ये ऑक्सीजन एटम मैंने किससे जोड़ दिया, इस डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। तो अगला प्रोडक्ट हम लोगों को ये मिल जाएगा, मैं लिख देता हूं C6H5 और यहां पर फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में आप लोगों को कौन है, डबल बॉन्ड, तो इसका नाम है ट्राइफेनिल। मैं लिख देता हूं, इसका नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड, ठीक है ना, ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना, अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से इसकी रिएक्शन समझ में आ जाएगी। तो इधर देखो, इस बीटिंग अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में हम एल्डिहाइड को ले सकते हैं और कीटोन को ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के कार्बोनिल कंपाउंड कितने होते हैं, दो होते हैं, एक तो एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। तो यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में मैं एल्डिहाइड को ले सकता हूं या कीटोन को ले सकता हूं, और उसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, फास्फोरस एलाइड के साथ करवा रहा हूं या फास्फोरन के साथ करवा रहा हूं। ये जो आप लोगों का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, आप लोगों का फास्फोरस एलाइड या फास्फोरन का है। तो देखो, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन आप लोगों की इस तरीका से होगी कि ये जो आप लोगों का कार्बन है ना, ये कार्बन तो आप लोगों का इस डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो देखो, इस पूरे ग्रुप को मैंने किससे जोड़ दिया, इस डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। तो ये फॉर्मूला तो किसका हो गया, आप लोगों का एल्कीन का, और ये जो आप लोगों का ऑक्सीजन एटम है ना, ये इस डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो देखो, इस ऑक्सीजन एटम को मैंने इस डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, तो एक प्रोडक्ट हम लोगों को ये मिल गया जिसका नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड। तो प्रोडक्ट हम लोगों को कितने मिल गए, दो मिल गए, एक तो हम लोगों को एल्कीन का प्रोडक्ट मिल गया, एक हम लोगों को ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड का प्रोडक्ट मिल गया। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहे होंगे कि सर ये डैश डैश आप लोगों ने क्या बना दिए। तो देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर आप लोगों के 4 एल्किल ग्रुप है, तो चारों एल्किल ग्रुप में डिफरेंस करने के लिए मैंने क्या कर दिया कि इस एल्किल ग्रुप पर तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इस एल्किल ग्रुप पर मैंने 1 डैश बना दिया, इस एल्किल ग्रुप पर मैंने 2 डैश बना दिए और इस एल्किल ग्रुप पर मैंने 3 डैश बना दिए, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए किया है कि हम चारों एल्किल ग्रुपों में डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा एल्किल ग्रुप हम लोगों को कौन सा है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। ये बीटिंग रिएक्शन एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को आप लोग बहुत अच्छी तरीका से कर लेना। अब मैं आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म को बता देता हूं, इसकी मैकेनिज्म को आप लोग ध्यान से समझ कर चलना, क्योंकि रिएक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन होती है, उसकी मैकेनिज्म होती है। तो इस बीटिंग अभिक्रिया की भी मैं आप लोगों के लिए मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, बोर्ड की तरफ देखिए, एक काम करता हूं, मेरे पास जगह थोड़ी कम पड़ेगी तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना, इस पूरे को ही मैं मिटा देता हूं और इसकी मैं आप लोगों के लिए मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, अब इस अभिक्रिया की मैं आप लोगों के लिए क्रिया विधि को एक्सप्लेन कर देता हूं, मतलब इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोग पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना, अभी बहुत अच्छी तरीका से आप लोगों के इसकी मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। तो देखो, इस बीटिंग अभिक्रिया की क्रिया विधि में मैं कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में कीटोन को ले रहा हूं और कीटोन की रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, फास्फोरस एलाइड के साथ। तो मैकेनिज्म का हम लोगों को अगला स्टेप ये मिलेगा, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना, अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से इसकी मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। देखो, यहां पर मैं कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में किसको ले रहा हूं, कीटोन को ले रहा हूं। ये फॉर्मूला किसका हो गया, आप लोगों का कीटोन को हो गया। यहां पर मैं R एल्किल ग्रुप को लिख देता हूं और इस पर मैं सिंगल डैश लिख देता हूं। ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका हो गया, कीटोन का हो गया। और इस कीटोन की रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, फास्फोरस एलाइड के साथ करवा रहा हूं। तो फास्फोरस एलाइड का आप लोगों का ये फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं। यहां पर R एल्किल ग्रुप हो गया, इस पर डबल डैश लिख देता हूं। यहां पर आप लोगों का R एल्किल ग्रुप है, इस पर मैं ट्रिपल डैश लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां पर मैं फास्फोरस एटम को लिख देता हूं और इससे मैं 3 फेनिल ग्रुप को जोड़ देता हूं, ठीक है ना। ये कौन हो गया, आप लोगों का C6H5, इसका नाम है फास्फोरस एलाइड, ठीक है ना, इसका नाम है फास्फोरस एलाइड, ठीक है ना।
इसका नाम क्या है, फास्फोरस एलाइड। तो देखो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप हम लोगों को मिलेगा वो स्टेप हम लोगों को ये मिलेगा। इस स्टेप को आप लोग ध्यान से समझ कर चलना। देखो यहां पर आप लोगों के दो डबल बॉन्ड है। यहां पर एक डबल बॉन्ड तो आप लोगों का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का है, तो ये बॉन्ड आप लोगों का टूटेगा। एक डबल बॉन्ड यहां पर आप लोगों का कार्बन और फास्फोरस के बीच का है, तो ये भी डबल बॉन्ड आप लोगों का टूटेगा। तो मैं आप लोगों के लिए इस डबल बॉन्ड को तोड़ कर बता देता हूं कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे। तो देखो जिस एटम की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ही शिफ्ट करेंगे। तो देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं कार्बन और फास्फोरस के बीच में जो आप लोगों का ये डबल बॉन्ड है इसके बारे में डिस्कशन करता हूं। तो देखो आप लोगों को पता है कि डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन एटम की विद्युत ऋणता फास्फोरस एटम से ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इस कार्बन एटम पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस फास्फोरस एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तोड़कर आप लोगों के लिए शो कर देता हूं। देखो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस कार्बन एटम पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस फास्फोरस एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आप लोगों के लिए इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो आप लोगों के डबल बॉन्ड है इसको तोड़कर मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो हम जानते हैं कि कार्बन एटम से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन एटम की होती है। तो यहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कार्बन एटम पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं शो कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस कार्बन एटम पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन एटम पर आप लोगों का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि केमिस्ट्री में प्लस किसको शो करता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को, और केमिस्ट्री में जो माइनस चार्ज होता है वो किसको शो करता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को। तो यहां पर क्या होगा आप लोगों का कि इस कार्बन के पास में तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इस कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो यहां पर आप लोगों के ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। मतलब इस कार्बन के पास में जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव के साथ जुड़कर यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में आप लोगों का बॉन्ड बन जाएगा। तो मैकेनिज्म का अगला स्टेप हम लोगों को ये मिला है, यहां पर लिख दिया मैंने आर एल्किल ग्रुप, इस पर डैश कर दिया। यहां पर ऑक्सीजन एटम पर आप लोगों का कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में आप लोगों का बॉन्ड बन गया। यहां पर आर एल्किल ग्रुप पर मैंने डबल डैश कर दिया और यहां पर आर एल्किल ग्रुप पर मैंने क्या कर दिया, ट्रिपल डैश कर दिया। अब देखो सुनो, यहां पर आप लोगों को पता ही है कि ये बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हुए थे, कार्बन एटम की तरफ। तो कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज था वो इस कार्बन के पॉजिटिव से जुड़कर यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पर फास्फोरस एटम पर आप लोगों का कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इस फास्फोरस एटम से तीन आप लोगों के फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो मैंने यहां पर आप लोगों के लिए तीन फेनिल ग्रुप को शो कर दिया। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो मैकेनिज्म का ये जो हम लोगों को स्टेप मिला है इसका नाम है B10। मैं लिख देता हूं, मैकेनिज्म का जो ये स्टेप मिला है इसका नाम है B10। इसका नाम क्या है, B10 है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, इसका नाम क्या है, B10 है। अब देखो ध्यान से समझ कर चलना, यहां पर आप लोगों को पता है कि इस ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और इस फास्फोरस एटम के पास में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर ऑक्सीजन अपने इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉनों को किसके लिए दे देगा, फास्फोरस के लिए दे देगा। तो यहां पर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन एटम के पास में जो नेगेटिव चार्ज है ना वो फास्फोरस के पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देकर यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप हम लोगों को मिला है वो अगला स्टेप हम लोगों को ये मिला है, यहां पर आर एल्किल ग्रुप को लिख दिया, यहां पर कार्बन को लिख दिया, आर पर आप लोगों का सिंगल डैश हो गया, यहां पर ही आप लोगों का ऑक्सीजन हो गया, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में आप लोगों का बॉन्ड जनरेट हो गया, यहां पर आर एल्किल ग्रुप पर आप लोगों का डबल डैश है, और यहां पर आर एल्किल ग्रुप पर आप लोगों का क्या है, ट्रिपल डैश है, ठीक है ना। और यहां पर आप लोगों का ये फास्फोरस है, यहां पर ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में आप लोगों का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और यहां पर इस फास्फोरस के साथ तीन आप लोगों के फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो मैं यहां पर शो कर देता हूं, ये फास्फोरस लिख दिया और ये C6H यहां पर 3 लिख दिया, ठीक है ना। C6H3 किसका फॉर्मूला होता है, फेनिल ग्रुप का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर फास्फोरस के साथ तीन आप लोगों के फेनिल ग्रुप मैंने जोड़ दिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या मैकेनिज्म का जो ये स्टेप हम लोगों को मिला है इसका नाम है ऑक्सीफॉस्फेटेन। मैं इसका नाम लिख देता हूं, इसका नाम है ऑक्सीफॉस्फेटेन, ठीक है ना। इसका नाम कौन है, ऑक्सीफॉस्फेटेन,
फॉस्फेटेन, ठीक है ना, इसका नाम है ऑक्सीफॉस्फेटेन। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ऑक्सीफॉस्फेटेन, ऑक्सीफॉस्फेटेन, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, ऑक्सीफॉस्फेटेन है। अब देखो ध्यान से समझ के चलना, मैग्नीशियम का ये स्टेप हम लोगों को जो मिला है इसका नाम है ऑक्सीफॉस्फेटेन। तो इसके अंदर क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पर कार्बन और फास्फोरस के बीच में जो आप लोगों का ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, यहां पर कार्बन और फास्फोरस के बीच का ये जो बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए तो यहां पर इन दोनों कार्बनों की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 5 वैलेंसी हो जाएगी। और हम जानते हैं कि कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं होती भाई, कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ना, ये कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में। तो देखो ये जो आप लोगों का बॉन्ड है, ये बॉन्ड आप लोगों का कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में आप लोगों का शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों का मैकेनिज्म का फाइनल स्टेप होगा, इसमें आप लोगों को दोनों ही प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एक बार फिर बोर्ड की तरफ देखिए, देखो मैकेनिज्म का जो ये स्टेप हम लोगों को मिला है इसका नाम है ऑक्सीफॉस्फेटेन। इसके अंदर क्या कंडीशन होगी कि कार्बन और फास्फोरस के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड यहां से हटकर किसके पास में जुड़ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में। मतलब ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो एक प्रोडक्ट तो हम लोगों को किसका मिल जाएगा, एल्कीन का मिल जाएगा। क्योंकि एल्कीन के फॉर्मूले में हम यही तो देखते हैं कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो रहा है तो वो फॉर्मूला किसका हो जाएगा, एल्कीन का हो जाएगा। और यहां पर एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ना, ये कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में। तो ये हम लोगों को दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसका नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड। तो मैं दोनों ही प्रोडक्टों को आप लोगों को सामने शो कर देता हूं। देखो एक प्रोडक्ट तो हम लोगों को किसका मिल जाएगा, एल्कीन का मिल जाएगा, ठीक है ना। एक प्रोडक्ट तो हम लोगों को किसका मिल गया, एल्कीन का मिल गया, ठीक है ना। ये मैंने चारों एल्किल ग्रुप लिख दिए। और एल्किल ग्रुप पर डैश क्यों शो किया है, ये मैंने आप लोगों के लिए बता ही दिया कि चारों एल्किल ग्रुप में डिफरेंस करने के लिए मैंने यहां पर एक एल्किल ग्रुप पर तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। एक एल्किल ग्रुप पर तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, एक एल्किल ग्रुप पर मैंने डैश कर दिया, एक एल्किल ग्रुप पर मैंने डबल डैश कर दिया और एक एल्किल ग्रुप पर मैंने ट्रिपल डैश कर दिया, जिससे हम चारों एल्किल ग्रुपों में डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट तो हम लोगों को किसका मिल गया, एल्कीन का मिल गया, ठीक है ना। और एक प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल गया, ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड का। तो वो प्रोडक्ट है आप लोगों का, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दिया, यहाँ पर आप लोगों को ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में आप लोगों को डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। और यहाँ पर फास्फोरस से 3 आप लोगों के फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ C6H3, ठीक है ना। इसका नाम है आप लोगों का ट्राइफेनिल, इसका नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड, ठीक है ना, ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड, इसका नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड। तो देखो ध्यान से समझना, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आप लोग पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से इसकी मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। तो देखो आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, वो मैं डिस्कशन किस अभिक्रिया के बारे में कर रहा हूं, बीटिंग अभिक्रिया के बारे में। तो बीटिंग अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन फास्फोरस इलाइड के साथ करवाते हैं, तो एक प्रोडक्ट तो हम लोगों को एल्कीन का मिलता है और एक प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिलता है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड का मिलता है। ये प्रोडक्ट हम लोगों को एल्कीन का और ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड का किस प्रकार से मिलता है, इसको समझेंगे हम रिएक्शन की मैकेनिज्म से। तो इसकी मैकेनिज्म को आप लोग ध्यान से समझ के चलना। देखो मैकेनिज्म में मैंने क्या किया, कार्बोनाइल कंपाउंड के रूप में मैंने किसको ले लिया, कीटोन को ले लिया। तो ये फॉर्मूला तो आप लोगों का किसको हो गया, कीटोन को हो गया। और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, फास्फोरस इलाइड से करवा दी, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन मैंने फास्फोरस इलाइड के साथ करवा दी। तो देखो ये फॉर्मूला तो किसका हो गया, फास्फोरस इलाइड का हो गया, और ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका हो गया, कीटोन को हो गया। तो देखो यहाँ पर कार्बन और फास्फोरस के बीच में आप लोगों का डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आप लोगों का डबल बॉन्ड है। तो ये दोनों ही बॉन्ड आप लोगों के टूटेंगे। और हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, लेकिन पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड आप लोगों का टूटेगा। अब हम लोगों को यह देखना है कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस एटम की तरफ जाते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि जिस एटम की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, मतलब जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ही शिफ्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं कार्बन और फास्फोरस के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसके बारे में डिस्कशन करता हूं। तो देखो यहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट
शिफ्ट होंगे कार्बन एटम की तरफ, क्योंकि कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस एटम से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कार्बन एटम पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फास्फोरस एटम पर यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। चलो ठीक है, यहां पर अब मैं डिस्कशन करता हूं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो आप लोगों का डबल बॉन्ड है। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो आप लोगों का डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ। भाई ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ इसलिए शिफ्ट होंगे क्योंकि कार्बन एटम से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन एटम की। तो यहां पर कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इस कार्बन के पास में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास में तो इलेक्ट्रॉन है, और इस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देकर यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स आप लोगों के जुड़ जाएंगे, क्योंकि इस कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों विपरीत आवेश हो गए, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये नेगेटिव किससे जुड़ जाएगा, आप लोगों को पॉजिटिव से। तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स आप लोगों के जुड़ गए। तो ये जो मैकेनिज्म का हम लोगों को स्टेप मिला है, ये स्टेप जो मिला है इसका नाम है B10, ठीक है ना। ये जो मैकेनिज्म का हम लोगों को स्टेप मिला है, इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, B10 बोलेंगे। अब सुनो, यहां पर ऑक्सीजन एटम पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर फास्फोरस एटम पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव है और फास्फोरस के पास में अगर पॉजिटिव है तो यहां पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है, ये फास्फोरस के पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देकर यहां पर ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में आप लोगों का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहां पर ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में आप लोगों का ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो मैकेनिज्म का जो हम लोगों को अगला स्टेप मिला है, इस स्टेप का नाम है ऑक्सीफॉस्फेटेन, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, ऑक्सीफॉस्फेटेन है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या यहां पर कार्बन और फास्फोरस के बीच का ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में। और जैसे ही ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा, एक प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल जाएगा, एल्कीन का मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी। भाई देखो ये कार्बन कितनी वैलेंसी कर रहा है, 4, 1 2 3 4, और ये कार्बन की कितनी वैलेंसी कर रहा है, 4, 1 2 3 4। लेकिन यदि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे तो आप लोगों को पता है इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 5। भाई अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को आप लोग यहां पर शिफ्ट कर दोगे तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 5, और कार्बन की 5 वैलेंसी होती नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में। और जैसे ये बॉन्ड ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में शिफ्ट होगा तो ये हम लोगों को दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसका नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से ये आप लोगों की बीटिंग अभिक्रिया की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। पहले तो ये बात बताओ कि इसकी मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आ गई। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीका से कोई डाउट होता है तो कोचिंग के नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, यहां पर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। आप लोगों को किसी भी तरीका से कोई भी डाउट नहीं रखना है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए बीटिंग अभिक्रिया को कंप्लीट करवा दिया और साथ के साथ ही उसकी मैकेनिज्म को भी मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दिया, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए बीटिंग अभिक्रिया को बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया और बीटिंग अभिक्रिया के साथ उसकी मैकेनिज्म को भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।